जो दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं मित्रों, वही आपके धन भाव में नीच के हो रहे हैं। आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इसकी विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे और आपको क्या ये लाभ देकर जाएंगे और किन चीज़ों की आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कुछ ही देर का ये प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लगन से निकलकर सूर्य देवता, यही सूर्य देवता मित्रों जो है 16 नवंबर तक आपके जो है धन भाव में रहेंगे। और धन भाव में रहेंगे तो आपको आपके जीवन पर एक महीना, क्योंकि सूर्य देवता एक महीना एक राशि के अंदर गोचर करते हैं, हर एक राशि पर अलग अलग फल देते हैं। तो आपके कन्या राशि वालों जातकों के धन भाव में ट्रांजिस्ट हो रहे हैं, तो आपके धन की स्थिति, यही आपका परिवार भाव है, यही आपका कुटुंब भाव है, जहां पर दो ग्रह मंगल केतु ऑलरेडी पहले से ही यहां पर विराजमान है और यहां पर सूर्य देव का भी आगमन हो चुका है। आपके जीवन पर किस तरीके का ये प्रभाव डालेंगे, विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे मित्रों। और उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि कभी भी हम नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये मेरा चैनल नहीं है मित्रों, आपका ही चैनल है, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे जुड़कर रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें आप अपने साथ में अवश्य जोड़िए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्य देवता आपको क्या देंगे। मित्रों, इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। ये दुनिया को प्रकाशमय करते हैं। ये भला आपके जीवन पर क्यों नहीं प्रकाश करेंगे, अवश्य प्रकाश करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके धन भाव में मित्रों, यहाँ पर सूर्य देवता आपके धन को यहाँ पर बढ़ोतरी करने के लिए आ रहे हैं, आपके धन की बढ़ोतरी करने के लिए आ रहे हैं, आपके धन में आपके वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं मित्रों। आपके जो आपका फंसा हुआ धन है, खासकर जिन लोगों का फंसा हुआ धन है, वो धन निकालने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आपका धन निकल जाए, ये प्रयास करेंगे सूर्य देवता। साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि जो है यहाँ पर और आप बहुत सारे बाधों को भी पूरा कर पाएंगे। जो आप बहुत सारे बाधों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे बाधों को पूरा कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि परिवार में किसी प्रकार का ग्रह कलेश आपका चल रहा था या चल रहा है, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ये सूर्य देवता यहाँ पर आपके ग्रह कलेश, आपके घर में जो ग्रह कलेश चल रहा है, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान यहाँ पर उसे कम करने का प्रयास करेंगे, उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे मित्रों। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या है तो उसका आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आंखों में किसी प्रकार की कैसी भी आपको समस्या है तो आपको विशेष यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि पढ़ाई शिक्षा, क्योंकि थोड़ा सा अभाव ये शिक्षा का भी हो जाता है, विद्या क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। हाँ, आपको माइंडली मंगल केतु भी यहीं पर हैं तो थोड़ा माइंड से आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर आपको धन, आपका धन से रिलेटेड, क्योंकि धन भाव यही है और हर इंसान को इस संसार में ऐसा कोई ही व्यक्ति शायद ही होगा जिसे धन की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है मित्रों। तो यहाँ पर आपके धन को बढ़ोतरी, आपकी धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपका फंसा हुआ जो धन है, आपका कहीं भी किसी प्रकार का अगर फंसा हुआ धन है तो ये निकालने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको आगे बताते चलें कि सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो आपके देखिए कौन से भाव पर डालेंगे। और मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक से करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप जो है कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान की एक सप्तम दृष्टि भी है। तो ये आपके कौन से नीच सूर्य भगवान हैं यहाँ पर, तो इनकी नीच दृष्टि भी होगी लेकिन उच्च राशि में जाएगी, उच्च राशि में जाएगी अर्थात मेष राशि में। और मेष के स्वामी कौन हो गए? मंगल देव, जहाँ पर यहीं पर विराजमान है। अब मंगल देव की भी दृष्टि यहाँ पर जा रही है और सूर्य भगवान की भी यहाँ पर जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों जो है यहाँ पर जो है मित्रों जो है सूर्यदेव भगवान की यहाँ पर सप्तम दृष्टि यहाँ पर जा रही है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये दृष्टि, जहाँ पर दृष्टि जाती है ग्रहों की, वहाँ पर और अच्छा फल मिलता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आप नीच के होकर और उच्च राशि को देखेंगे, अपनी उच्च राशि को देखेंगे।
ये राशि मित्रों आपको बता चुके हैं मंगल की राशि है। और मंगल देव कौन है? मंगल देव ग्रहों के सेनापति हैं। तो सेनापति की राशि को ये देखने का प्रयास करेंगे। और आपका मृत्यु भाव है, कुंडली का मृत्यु भाव है, मृत्यु भाव पर ये दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर आपको मित्रों लाभ देने का प्रयास करेंगे। और आपको यहाँ पर विशेष सावधानी भी रखनी होगी। किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी और क्या क्या आपको लाभ देने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग विदेश के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर उनका जो है पूरा हो सकता है। जो विदेश जाना चाहते थे, आप विदेश से अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। विदेश से में आपका धन फंसा हुआ है, आप विदेश से कार्यरत हैं या कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें कि चेहरे का ग्लो, चेहरे की चमक आपकी पुनः वापस आने वाली है। उसी के साथ ही साथ में गड़ा हुआ धन, अर्थात आपका कहीं धन खो गया, चोरी हुआ धन या चोरी हुई वस्तु, वो आपको पुनः वापस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी आपके मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके कागज़ हैं, पैसा है, उस चीज़ों को यहाँ पर आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि लंबी यात्रा आपको फलित कर सकते हैं ये। लेकिन लंबी यात्रा में जाने से पहले आपको सावधानी विशेष बरतनी चाहिए कि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, या आप जा रहे हैं वहां पर आपको लाभ होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। चलिए समझने का आगे प्रयास करते हैं मित्रों कि ही सूर्यदेव भगवान आपको जो है मित्रों प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मामला फंसा हुआ था, अटका हुआ था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसा भी मामला आपका जो है बहुत दिनों से अटका हुआ है, जो सही नहीं हो रहा है, तो उसे सही करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का भी कैसा भी मामला अटका हो तो उसे जो है निकालने का, आपको उससे बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो मित्रों ये सूर्यदेव भगवान 1 महीना तक इस राशि में रहेंगे आपके, अर्थात आपके जो है तुला राशि में रहेंगे, आपके जो है धन भाव में रहेंगे। तो अच्छा से अच्छा फल देने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा फल देने का प्रयास करें। अच्छा, आप सावधानी किन चीज़ों की रखनी है उसकी भी हम आपको विस्तार पूर्वक एक बार बता दें। देखिए यहाँ पर बड़ा अमाउंट आपको नहीं फांसना है, जल्दबाजी में किसी प्रकार का आपको निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और लंबा धन, यहाँ पर लंबा धन फांसना की आवश्यकता आपको नहीं है। आप अगर लंबा धन फांस रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि किसी से अगर बाधा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर विशेष सोच समझकर बाधा करना होगा। इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में परिवार में ग्रह छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना होगा, छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना होगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। स्त्री है तो आपको अपने पति की थोड़ी सी यहाँ पर चिंता रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान की आपको उपाय भी करने चाहिए, रोजाना जल देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तथा साथ ही साथ में आप गौ मैया को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी सी गुड़ डालकर गौ मैया को दे सकते हैं। इससे सूर्यदेव भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये चीज़ें थी मित्रों, कुछ आपको बताने का प्रयास किया कि और विशेषकर आपको सावधानी, लंबी यात्रा कर रहे हैं, हम आपको बचा चुके हैं बीच में, लेकिन फिर भी आप एक बार समझा दे रहे हैं आपको कि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा अपने सेहत का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता थोड़ा 1 महीना रहेगी। तो कुछ अच्छा ज़्यादा हो रहा है और कुछ चीज़ों के नीच के हो रहे हैं सूर्यदेव भगवान, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट होती है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।